हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अपने घर पे ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण आपके स्कूल 2 साल से बंद है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो। आप स्कूल ना जाते हुए भी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हो। इस पर आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी की चैप्टर्स की वीडियोस मिला करेगी। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो नीचे लाल बटन दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप प्रेस कर दो, दबा दो। और वहाँ पे घंटी का निशान भी बना होगा, उसको भी आप दबा देना, ताकि आप इस तरह के वीडियोस और देख सको। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है 6th क्लास का। आपकी हनी सकल बुक है, उसका पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो ये पैट्रिक वाला चैप्टर है बच्चों। जिसे आप स्कूल में जाते हो, ये बच्चा भी स्कूल में जाता है, ठीक है। तो बच्चों, हमारी कहानी शुरू होती है पैट्रिक से। जो इसमें बच्चा है उसका नाम है पैट्रिक। तो पैट्रिक को होमवर्क करने से नफरत थी। जैसे आप लोग मुंह बना के काम करते हो ना, अच्छा नहीं लगता काम करना, ऐसे ही इस पैट्रिक को भी काम करना अच्छा नहीं लगता था स्कूल का। उसे यह उबाऊ लगता था। जैसे आप लोगों को बोरिंग लगता है, वैसे ही पैट्रिक को भी ये काम बोरिंग लगता था। वह हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और नेटिंडू गेम खेलता था। नेटिंडू गेम ये वीडियो गेम है। जैसे तुम पबजी और फ्री फायर खेलते हो ना, वैसे ही नेटिंडू यहाँ पे गेम का नाम दिया हुआ है, वीडियो गेम का। उसके टीचर उसे चेतावनी दिया करते थे, मतलब उसको धमकाया करते थे, उसको वार्निंग दिया करते थे कि भाई बेटा, होमवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वह बेवकूफ़ रह जाएगा। देखो भाई, अगर होमवर्क करोगे तो तुम्हें पढ़ना लिखना आएगा। तुम किसी भी चीज़ को पढ़ पाओगे। अगर तुम होमवर्क ही नहीं करोगे, तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा, तो तुम क्या करोगे? तुम एक बेवकूफ़ इंसान बन जाओगे। ऐसा उसके टीचर उसे कहा करते थे। कभी कभी उसे वाकई ऐसा लगता था कि वह ऐसा ही है। उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि हाँ, मैं सचमुच में एक बेवकूफ़ हूँ। वो किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता होगा, है ना, या उसको ऐसा लगता होगा कि मैं इस सेंटेंस को, इस इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप भी ऐसा सोचते होंगे कहीं ना कहीं। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके कारण पैट्रिक लाचार था, क्योंकि पैट्रिक का पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। तो भाई अब क्या करे पैट्रिक? तो देखो, एक दिन क्या हुआ। एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को, उसके घर में एक पालतू बिल्ली थी, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने भी पाल रखी होगी या कुत्ता पाल रखा होगा, एक पैट था, ठीक है, कैट थी उसके पास। उसकी कैट एक छोटी सी गुड़िया को अपने मुंह में ले रखा था और उससे खेल रही थी। तो उसने खेलते हुए कैट को देखा। वह गुड़िया को वहां से दूर ले गया। अब जब उसने देखा कि मेरी बिल्ली इस गुड़िया से खेल रही है, तो उसने उसके मुंह से उसको निकाल लिया और दूर ले गया। तब उसे हैरानी हुई और उसने हैरानी से उस गुड़िया को देखा। तो उसने देखा कि भाई, जो ये चीज़ है ये क्या है। तो उसने, वो एक असली में गुड़िया नहीं थी, वो एक छोटा सा आदमी था। जैसे हम इंसान है ना, ऐसे एक तो सा छोटा सा एक आदमी था। यह आदमी पुराने ढंग की निक्कर पहन रखी थी इसने। जैसे गर्मियों में निक्कर पहनते हैं, ऐसे इसने निक्कर पहन रखी थी। उसने एक टोप पहन रखा था। टोपी होती है, ठीक है, हैट लंबी वाली, जिसे आप बर्थडे पे पहनते हो। वो किसी जादूगरनी की टोपी की तरह लग रहा था और बिल्कुल लंबी टोपी थी वो। वह छोटा आदमी चिल्लाया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भाई अब देखो, वो डर गया था क्योंकि बिल्ली ने उसको मुंह में ले रखा था। अब वो कह रहा था कि भाई मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली से बचा लो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। इसके बदले में उसने पैट्रिक को किसी एक इच्छा को पूरा करने का वादा कर दिया। उसने कहा कि भाई, अगर तुम मुझे बचा लोगे ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम मुझसे मांगोगे मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा, या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, बस मुझे बचा लो इस बिल्ली से। तो पैट्रिक ने उसको बचा लिया। पैट वह बहुत खुश हुआ। उसने उस छोटे आदमी से कहा कि वह उसका सारा होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प करे, उसकी मदद करे। ठीक है, क्योंकि उसका सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था। जैसे आपका एक साल चलता है, जैसे आप 6th क्लास में हुए हो, जब आप 7th क्लास में होने वाले होंगे, उससे पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है, जिसे हम फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं या पक्के पेपर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेमेस्टर के अंत तक उसको अपना काम पूरा कर रहा था। इस तरह से उसे ए ग्रेड मिल सकता था। देखो, ए ग्रेड का मतलब क्या है बेटा? जैसे उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। ए ग्रेड मतलब बहुत अच्छे मार्क्स, बी ग्रेड मतलब उससे थोड़े कम मार्क्स।
तो वो अगर पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता तो उसको ए ग्रेड मिलता, अच्छे मार्क्स मिलते। ठीक है भाई, देखो सो मत जाना, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस छोटे आदमी को यह बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना, कि उसने ऐसा कहा था पैट्रिक ने कि भाई तुम मेरा होमवर्क करवा दो। अब वो छोटे आदमी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, मैं तेरा होमवर्क करवा दूंगा, तू मुझे बचा ले। उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया। बट अब इसमें एक दिक्कत आने लगी थी। होमवर्क ठीक से करने के लिए उसे हमेशा पैट्रिक से मदद लेनी पड़ती थी। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और स्कूल जाने का अब दिन आ गया था। ठीक है, मतलब उसकी छुट्टी का लास्ट दिन बचा हुआ था और वो बोना अब वहां से जाने के लिए आज़ाद था, क्योंकि उसने उसका होमवर्क पूरा करवा दिया था, पूरा होमवर्क फिनिश हो चुका था। तो अब वो वहां से जा सकता था अपने घर पे हंसी खुशी। पैट्रिक को अपने ए ग्रेड मिल गया। ठीक है, देखो जब उसने होमवर्क पूरा कर लिया तो उसके होमवर्क को चेक किया गया टीचर्स के द्वारा, और फिर टीचर्स ने खुश होकर के उसको ए ग्रेड दे दिया, मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए। ठीक है, उसके एग्ज़ाम में, उसके पेपर में भी बहुत अच्छे नंबर आए। उसके जो क्लास फेलोज थे, जो स्कूल में साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो सब भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते कि भाई पैट्रिक, जिसको काम करना ही पसंद नहीं था, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, जिसे कुछ आता ही नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो था पढ़ाई में, उसने इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए। और उसके टीचर्स भी पहले तो हैरान थे, बट उससे फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके माँ बाप भी हैरान थे कि उनका बच्चा एक अच्छा बच्चा, एक आदर्श बच्चा कैसे बन गया। अच्छा बच्चा वो होता है बेटा जो अपना काम टाइम पर करता है, अपनी मम्मी पापा की बात मानता है। क्या आप अच्छे बच्चे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। पैट्रिक का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका था, मतलब कि अब पैट्रिक पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया था। अब इसमें कोई भी शक नहीं था कि पैट्रिक सोच रहा था कि उसका होमवर्क बोने ने किया था। पैट्रिक तो ये सोच रहा था कि भाई मेरा होमवर्क जो है ये तो उस छोटे से आदमी ने करवाया है। बट ये सच नहीं था बेटा। छोटे आदमी की मदद करवाने के लिए पैट्रिक को भी पढ़ना पड़ता था, और पढ़ने के कारण ही वो नई नई चीज़ें सीख पाया। अगर आप लोग भी पढ़ोगे तो आप भी नई नई चीज़ें सीख पाओगे। तो सारा समय उसने खुद ही काम किया था। ठीक है, इस चैप्टर में बस यही बताया गया है कि अगर हम ठान लेते हैं बच्चों किसी चीज़ को, अगर हम मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती, अगर आप मैथ्स के कुछ सम करोगे तो आपको वो सम्स आने लग जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि उनके भी स्टूडेंट्स या उनके परिवार में कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। बाय बाय।